काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डबल इंजन की सरकार इस समय जल संरक्षण पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज का इसमें संलिप्तता नहीं होने के कारण सरकार का ये उचित पहल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर बात की जाए सोने तालाब की, तो वहां के लोगों में काफी जागरूकता बढ़ी है। वह तालाब आज पूरे वाराणसी में बहुत ही सुंदर दिखता है। और वहीं अगर बनारस में दूसरे तालाबों की बात की जाए तो सबसे पुराना तालाब भेलूपुर का संकुलधारा तालाब है। इस तालाब की स्थिति बद से बदतर है। वहीं इन्हीं सब मामलों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक सोनकर ने कहा कि जल संरक्षण का अर्थ है पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करना और इसकी बर्बादी को रोकना। बता दें कि प्रोफेसर ने बताया कि जल संरक्षण का अर्थ है पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करना और उसकी बर्बादी को रोकना। इसका मतलब है पानी के स्रोतों की रक्षा करना, पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और पानी को प्रदूषित होने से बचाना। जल संरक्षण आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है और इसकी कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन इसमें समाज को भी सरकार के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी हमारी धरोहर आने वाले समय में सुरक्षित रह पाएगी। गौरतलब है कि आए दिन मंत्री विधायक भेलूपुर क्षेत्र के इस तालाब पर जाते हैं, तब उसकी सफाई हो जाती है, अन्यथा उसके बाद उसे उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चितैपुर थाना अंतर्गत आदित्य नगर पोकर में भी स्थिति भयावह दिख रही है। पानी गंदा दिख रहा है। यहाँ के लोगों को भी उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं अशोक कुमार सोनकर, सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, इसमें डबल रेल इंजन की सरकार है, जल संरक्षण की बात हो रही है, तमाम तालाब जो है, कुएं हैं, सब की बात हो रही है, तो इस विषय में सर क्या कहेंगे? एक तरह से कह सकते हैं कि तालाब कुंडों के लिए स्वर्ण काल चल रहा है। आजादी के 75वें वर्ष के साथ ही अमृत काल भी हम लोग मना रहे हैं। और काशी में आप देखेंगे जो प्राचीन काल में तालाब बने थे, लगभग वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। निरंतर उन तालाबों को साफ करने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सरकार ने भी उठाया है। और हम लोग मैं स्वयं 10 सालों से एक अभियान जल है तो कल है और जल स्रोत है तो जल है, इस तरह लगभग कई सारे तालाबों को हम लोगों ने साफ किया है, स्वच्छ किया है। पहाड़िया तालाब एक उदाहरण है। यदि आप 10 साल पहले का फोटो पहाड़िया तालाब को उठाएं और आज का आप देखेंगे तो काशी का सबसे सुंदर तालाब के रूप में और सबसे स्वच्छ जल के रूप में वो स्थापित है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं सरकार का एक बड़ा योगदान है, मगर जब तक स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक किसी भी तालाब को, कुंड को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं, सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। क्योंकि सर बारिश किस तरीके से उसको संरक्षण के विषय पे लाया जा सके? ये कह सकते हैं कि बहुत दिन बाद सावन जब से शुरू हुआ है, लगभग एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रहा है। तो मैं गांव के लिए भी, शहर के लिए भी, दोनों लोगों को यही कहूंगा कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जल संरक्षण का। यदि आपने हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है, यदि आपका 2, 4, 5 विस्से का प्लाट है, तो आप 4 बाई 4 का एक गड्ढा मुश्किल से 6 फीट खोद कर उसमें आप बालू गिट्टी डालकर एक तरह से अपने छत के पानी को उसमें डाल सकते हैं, जिससे आपके आसपास का भूगर्भ के जल के लेवल बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त आप देखें कि गांव में अक्सर बारिश कम होती है तो किसानों के लिए समस्या हो रहा है। अगर यदि आपके पास बहुत बड़ा भूखंड है तो एक विषय में चाहे तो आप तालाब के रूप में, गड्ढे रूप में खुदवाएं और उसमें प्लास्टिक लगा दें हर तरफ से, जैसे राजस्थान में लोग करते हैं, और उसमें बरसाती पानी का, अपने खेत के पानी को उसमें इस समय डालें, क्योंकि इस समय पर्याप्त रूप में पानी आ रहा है। भूमि आपकी गीली है, हो सकता है वो पानी किसी और दिशा में चले जाए। जब बारिश कम होगी या सूखा की अवस्था होगा तो आप उस पानी को संरक्षित कर सकते हैं और आपकी उपज भी उत्तम हो सकता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।